सभी सम्मानित क्रांतिकारी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से भारत देश पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी तब से लेकर सन 1891 तक जातिगत भेदभाव चरम पर पहुंच गया था। लगभग हजारों सालों तक बहुजनों को शिक्षा की तो दूर की बात मगर पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। फिर 1891 में ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिन्होंने शूद्रों को शिक्षा तथा स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया। आओ आज उसी महापुरुष को याद करते हैं जिसने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत को दिया है। उसी महापुरुष पर मैं कविता पेश करने जा रहा हूँ। जोश के साथ सुनिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दो। देखिए एक बार सभी भाइयों से अनुरोध करूँगा कि एक बार शेयर कर दे। कविता स्टार्ट कर रहा हूँ। कवि बादल कुमार शीश झुकाते डॉक्टर भीम के चरणों में। आज 14 अप्रैल को भूल गए क्या जन्म लिया था बाबा साहब ने। आज 14 अप्रैल 1891 को हमारे देश में विश्व रत्न या कोहिनूर हीरा पैदा हुआ था। कवि बादल कुमार शीश झुकाते डॉक्टर भीम के चरणों में। आज 14 अप्रैल को भूल गए क्या जन्म लिया था बाबा साहब ने। अंग्रेजों ने अधिकार दिया था डॉक्टर भीम को शिक्षा का। जिसने स्वाभिमान जगाया मेरे बाबा साहब का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी जो अंग्रेजों की सेना में काम करते थे, उन्होंने निवेदन किया कि आप मेरे बेटे को शिक्षा का इंतज़ाम कीजिए। तब उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल में रखा था। अंग्रेजों ने अधिकार दिया था डॉक्टर भीम को शिक्षा का। जिसने स्वाभिमान जगाया मेरे बाबा साहब का। और जो बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़, उन्होंने भी बाबा साहब अंबेडकर जी को आर्थिक मदद की थी। धर्म की किताबें नहीं दे पाई दलितों को अधिकार यहाँ। मेरे बाबा साहब ने सपने सजोए बना दिया इतिहास नया। जहाँ धर्म की किताबें भी जातिगत छुआछूत भेदभाव को समाप्त नहीं कर पाई, वहाँ पर मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सभी को समानता का अधिकार दे दिया। धर्म की किताबें नहीं दे पाई दलितों को अधिकार यहाँ। मेरे बाबा साहब ने सपने सजोए बना दिया इतिहास नया। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान मेरे हिंदुस्तान का। सम्मान किया भारत की नारी का, सभी धर्मों को सम्मान किया। और जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, मेरे देश भारत का है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो महिलाओं के प्रति भारत में सती प्रथा चल रही थी, विधवा पुनर्विवाह पर रोक थी और पर्दा प्रथा आदि कुरीतियां जो समाज में व्याप्त थी, जो नारियों के प्रति दुर्व्यवहार किया जाता था, उसी को आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उस जमाने में नारियों की कैसी दुर्दशा थी। ये आप स्वयं कल्पना कर लीजिए। बाबा साहब ने सपने सजोए बना दिया इतिहास नया। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान
मेरे हिंदुस्तान का। सम्मान किया भारत की नारी का, सभी धर्मों को सम्मान किया। एक बार प्लीज शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक जुड़ सके। अनुच्छेद 17 दे दिया, छुआछूत को समाप्त किया। धर्म परिवर्तन पर मजबूर हो गए, ऐसी जाति परताती हिंदू की। धर्म परिवर्तन पर मजबूर हो गए, ऐसी जाति परताती हिंदू की। बौद्ध धर्म के दीवाने हो गए, गए गौतम बुद्ध के शरणों में। और जो श्रीलंका में बाबा साहब अम्बेडकर 1 लाख अनुयायियों के साथ में श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की तथा गौतम बुद्ध जी के शरण में चले गए। 1956 में अंधेरा छा गया पूरे हिंदुस्तान में। 1988 में भारत रत्न दिया है संविधान के निर्माता को। और जो 1956 में जो विश्व रत्न था, जो सिंबल ऑफ नॉलेज था, वो दुनिया से चले गए थे, अर्थात उनका देहांत हो गया था 1956 में। 1988 में भारत रत्न दिया है संविधान के निर्माता को। और जो ये दलितों का जो अपमान करते हैं उनके लिए भी मैं 2 लाइन करना चाहूँगा। जो हमारे नागौर में जो कांड हुआ, जो टोंक में जो दलितों के प्रति जो दलितों को घोड़ी पर नहीं बैठने दिए जाते हैं, और यदि कोई व्यक्ति दलित व्यक्ति के साथ हिंसक प्रवृत्ति अपनाता है या दलित व्यक्तियों को घोड़ी पर नहीं बैठने देते या फिर सामाजिक या जातिगत भेदभाव करता है, तो प्रशासन को ऐसे व्यक्तियों को उम्र कैद या काल कोठरी की सजा देनी चाहिए, जिससे अन्य व्यक्ति भेदभाव करने से पहले 10 बार विचार करे, तभी जाति प्रथा पूरी तरह से समाप्त होगी। तो दलितों का अपमान करने वाले सुन ले। दलितों का अपमान नहीं है, अपमान है संविधान का, क्योंकि संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दे दिया, जाति प्रथा समाप्त कर दी। उसके बाद में कर रहा हूँ मैं। दलितों का अपमान नहीं है, अपमान है संविधान का। अपमान है 130 करोड़ का, अपमान है हिंदुस्तान का। ये पूरा इंडिया का ही, पूरे हिंदुस्तान का ही अपमान है, ये केवल दलितों का अपमान नहीं है। अपमान है 130 करोड़ का, अपमान है हिंदुस्तान का। क्या बोलूं और कहा न जाए, डॉक्टर भीम का ऋण यहाँ। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हमारे ऊपर बहुत ऋण है, इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति समर्पित हूँ। एक आँख मेरी बाबा साहब को, दूसरी आँख मातृभूमि को। दिल में भी मैंने बसा लिया है भारत के संविधान को। एक आँख मेरी बाबा साहब को, दूसरी आँख मातृभूमि को। दिल में भी मैंने बसा लिया है भारत के संविधान को। पैदा हुआ है ना पैदा होगा बाबा साहब के जैसा, तो जिनके संविधान से सरकार चलती मेरे हिंदुस्तान की। और जो ये बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ते हैं, वो भी मेरा जवाब सुन ले। मूर्ति तोड़ कर देश द्रोही हो, संतान हो पाकिस्तान की। 60 साल में परेशान हो गए, सोचो पुरुषाल हजारों की। तुमने हजारों साल हम पर जो अन्याय किया, अत्याचार किया, हमको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, लेकिन जाति प्रथा भी आपने कम नहीं की थी। आप 60 साल में इतना परेशान हो गए, जबकि हमने आपको पढ़ने का अधिकार दे रखा है, वो सब अधिकार दे रखे हैं, फिर भी। मूर्ति तोड़ कर देश द्रोही हो, संतान हो पाकिस्तान की। 60 साल में परेशान हो गए, सोचो पुरुषाल हजारों की। ये हमारी कविता जो पूरी हो गई। आइए आज हम सब बाबा साहब को याद करते हुए
शाम 7 बजे घी का दिया जलाकर 2 मिनट तक मौन रहकर उस महान आत्मा को दोबारा इस भारत भूमि पर जन्म लेने की प्रार्थना करें। सभी साथी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसके 5 मिनट बाद कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए 2 मिनट के लिए बाबा साहब से आराधना करेंगे। फिर एक बार सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर मेरा लाइव सफल बनाया है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप सभी मेरी तरह अपने समाज को अधिक से अधिक जागृत करें। यदि मेरी कविता अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। राजस्थान के टोंक जिले से मैं बादल कुमार बेरवा आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। धन्यवाद।